भगवान की जय, जय 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 देवसाई महाराज की जय जय जय। स्वामी की रचना और शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही थी। ये शिक्षा एक मुनि व्रत की प्रेरणा देने वाले हैं और इसके अंतर्गत सामायिक की जानकारी की प्राप्त कर रहे हैं। दाखिला नंबर 101 कल तक हो गई थी, 102 वहाँ पर सामायिक के संबंध में अजय ऋषि ने कहा कि सामायिक सारंभ परिग्रह नहीं संति सर्वे श्रेष्ठ में कहा कि सामायिक सारंभ यानी जो जीव होता है वो सामायिक के काल में कैसा है, सारंभ परिग्रह नहीं संति सर्वे समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग होने के कारण आरंभ सारंभ भाव नहीं होने के कारण उसको क्या कहा, चेलों को श्रेष्ठ मुनि यानी मुनि की समान कहा। और वो मुनि कैसा कि भी चेलों को श्रेष्ठ यानी कि इस प्रकार से उपसर्ग के समय मुनि के ऊपर व्यवस्था आदि रख दिया जाए तो वो मुनि कैसे होते हैं, ध्यान में निश्चय कैसे उनका उपयोग व्यवस्थित नहीं जाता। उसी प्रकार से आरंभ सारंभ आदि से रहित परिग्रह से रहित होने के कारण तत्संबंधी भाव नहीं होते और वह परम सामायिक को प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा उसे कि मुनि यानी मुनि की समान मुनिपन यानी व्यक्ति भाव में मुनि के भाव को मुनिपने को यानी मुनि की समकक्ष ऐसा यहाँ पर उसके लिए संबोधा कहा। इस प्रकार से इस समय के संबंध में जाना करने और आगे प्रश्न आता है कि अगर ध्यान में बैठे हुए हैं पर परिचय आदि हो तो किस प्रकार से उसका सामना किया जाए। आचार्य से गाथा के माध्यम से हमें बता रहे हैं। गाथा नंबर 103 शीतोषण दंश मशक शीतोषण दंश मशक परिशः उपसर्ग मपि च मौनधारा सामयिकं प्रतिपन्ना अधि कुर्वन् न च योगा। शीतोषण दंश मशक परिशः उपसर्गमपि च मौनधारा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वेण न च योगा। सामयिक प्रतिपन्ना स्वीकार करने वाला संपन्न करने वाला अचल योगा। सबसे पहला क्या कहा कि लोगों की निश्चलता से लोगों का चलायमान नहीं होना। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसका क्या होना, चलायमान नहीं होना। ऐसा निश्चल योग से सहित व्यक्ति। और दूसरी बात क्या कहती, मौन को धारण करके शीतोषण दशम मशक परिशः शीत उष्ण दंश मशक यानी डांस मच्छर आदि है कीड़े हैं इनकी तो काटते हैं ना, तो इनके परिश्रमों को उपसर्गम उपसर्ग होते ना, 4 प्रकार के उपसर्ग देवकृत मनुष्य कृत अचेतन कृत और क्रियंच। इस प्रकार से 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं और उन उपसर्गों को कभी अधिक अर्थात सहन करें। यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा, जो व्यक्ति सामायिक को स्वीकार किया, जिसने सामायिक की क्रिया को धारण किया है, ऐसा व्यक्ति
अचल योग में स्थिर होकर के यानी निश्चल अवस्था को प्राप्त करके मनोचन काय की प्रवृत्ति की जो विकृत रूप अवस्था है, जो चलायमान अवस्था है, उससे रहित होकर के अपने आत्मा में स्थिर होकर के मौन को धारण करे। और क्या कहा, शीत ठंड लग रही है तो उसको सहन करें। आपने जब सामयिक स्थान का चयन किया था उस समय क्या था, तो आपको अनुकूल था, आपने ऐसा अच्छा जगह देख करके और आपने क्या किया, सामयिक पर बैठ गए। अब क्या हुआ कि ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई, बादल आ गए। अब ऐसे में क्या करना, उठ करके चले जाओ, नहीं, उष्णता हो जाए भाई, एकदम से छांव में बैठे थे, कड़क धूप आ गई। अब अच्छा बढ़िया ऐसा जगह था, साफ सुथरा, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी बदल आदि होने के कारण, थोड़ी सी उमस होने के कारण मच्छर आ गए वहां पर, तो मच्छर काट रहे हैं, कोई कीड़ा काट रहा है। तो इसके लिए कहा कि भैया आप सहन करो। अब वहां पर आपके लिए कोई मार्ग नहीं, कोई विकल्प नहीं करो, वहां पर इसे क्या करना, सहन करना। उपसर्ग, कोई मनुष्य आकर के उपसर्ग कर रहा है, पेड़ का उपसर्ग कर रहा है, ये कोई जानवर है, ऐसा उपसर्ग हो रहा है, या फिर कोई अचेतन है, भाई पंखा अभी कोई चला दे, आपको पंखा सुना नहीं रहा है, आप अंधेरा करके बैठे थे, कोई लाइट चला दे, कोई ऐसो वहां पर आया, उसने ऐसो जैसे बारात चाहने लग गई, खूब शोरगुल हो रहा है, इस प्रकार का कोई उपसर्ग हो रहा है। अब क्या करो, उसको सहन करो, आत्मा का ध्यान करो वहां पर, ऐसा यहाँ पर अब इसी को अपन थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। जिन्होंने सामायिक को स्वीकृत किया है, ऐसे गृहस्थ को अपने योग में स्थिर रह करके पीड़ाकारक जो परिस्थिति है इसके आने पर गृहीत प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए। अब प्रतिज्ञा को धारण किया ना आपने, भाई आपने पांचों पापों का त्याग किया, अब क्या हुआ कि अब प्रतिज्ञा में आप स्थित हो गए हो, तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं है, उस प्रतिज्ञा से क्या विचलित नहीं होना। और कहते रहे कि भैया अब पीड़ाकारक परिस्थिति आने पर भी ऐसे गृहित प्रतिज्ञा से विचलित न होते हुए मौन को धारण करो। बोल मत देना कि भैया पंखा क्यों चला दिया, कि भैया ये शोरगुल बंद करा दो, बोलने का नहीं है वहां पर। क्या शुरू में क्या कह दिया कि अचल योगा, मनोचन काय की प्रवृत्ति को रोकना है, तो वहां पर कैसा होगा कि आप मौन को धारण करो। तो आप मौन धारण करके और क्या कहा कि जो शीत उष्ण और तिरंज आदि के द्वारा जो उपसर्ग हो रहे हैं उसको क्या करो, सहन करो। सामयिक में बैठने पर यदि सदी करने की बाधा आती है, तो डांस मच्छर आदि जो उपद्रव कर रहे हैं, या कोई दुष्ट देवता करके कोई मनुष्य है, कोई तिरंज है वो उपसर्ग करता है, तो उसे दीनता के वचन न कहते हैं। उससे निवेदन में बोलोगे ना भैया ये करो चले, आप दिनहीन बनने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप उसको क्या करो, सहन करो और अपनी गरीब प्रतिज्ञा से विचलित ना हो। क्योंकि अगर आप विचलित होगे, अगर आप अपने अंदर विकार को उत्पन्न करोगे, तो क्या होगा, कर्म का बंध होगा। सामयिक धारण किसलिए किया, आश्रम से बचने के लिए, संपर्क को अपनाने के लिए, और संपर्क तभी होगा, कर्मों का आना तभी रुकेगा जब आपकी जो योगी स्पंदन है वह रुकेगी। आप अपने ज्ञान में स्थिर होंगे, मनोचन काय की प्रवृत्ति होगी और राग द्वेष प्रवृत्ति होगी, या कुछ अच्छा संगीत बज रहा है या कोई उपसर्ग हो रहा है तो उसके पीछे क्या राग द्वेष होगा। अब ये राग द्वेष होगा तो क्या होगा, कर्म बंधेंगे कि छूटेंगे,
उद्देश्य क्या है? कर्मों को बांधना की, कर्मों से छूटना। ध्यान को सामायिक को धारण क्यों किया? कर्मों से छूटने के लिए। और समता से, सहजता से, शांति से उसे सहन करेगा तो क्या होगा? कर्मों से छूटेगा, कर्मों की निजरा होगी, अन्यथा क्या होगा? और कर्म बनेंगे। राग द्वेष करके क्या करेगा? उस काल में और कर्मों को बांधेगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं करना। आत्मा का परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा एक महात्मा नहीं बन पाती। आत्मा की अवस्था है ना, कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये आत्मा की तीन अवस्था है। और बहिर्त आत्मा बनने का जो त्याग होगा तो वो क्या होगा? अंतरात्मा बनने को प्राप्त होगा। और जो अंतरात्मा बनने को प्राप्त है वही परमात्मा बनने को प्राप्त होगा। तो आत्मा का परमात्मा बनना तो बहुत दूर की बात है। अभी परमात्मा की तो क्या कोई बातें नहीं की जा सकती। अरे तुम महात्मा बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम सज्जन बन जाओ, तुम साधु बन जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। और साधु वही है जो समता में स्थिर है, जिसके अंदर समता है, जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर सहजता है, जिसका चित्त शांत है, निर्मल है, पवित्र है, वही क्या है? वही साधु है, वही महात्मा है। और ऐसा महात्मा ही परमात्मा। ऐसे महात्मा को प्राप्त जिस संत महंत के समता भाव नहीं है तो क्या है? वो मुर्दा सन्यासी है। अगर संत वेश को धारण किया है, अगर समता नहीं है तो मुर्दा। क्रोध आदि करता हुआ कोई भी व्रती या कोई भी त्यागी है ना, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। जितनी शांति है, जितनी सरलता है, जितनी सहजता है, उतना मोक्ष है। क्या कहा? अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष मार्ग तो है। और क्या? अपने दोषों को दूर किया जा सकता है। और जितना जितना दोषों से आप दूर हो रहे हो उतना उतना मोक्ष के करीब आप पहुंच सकते। राग द्वेष का अभाव, समता, जितनी जितनी समता, जितनी सरलता है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा आप गृहस्थ अवस्था में भी उसे प्राप्त कर सकते। सहज सरल बनो, शांत रहो। क्या पलायन का नाम ये नहीं है मोक्ष मार्ग। आप क्या करो भाई? घर से घबरा गए, अपनी जिम्मेदारी से घबरा गए, अपने कर्तव्य को क्या किया? सब छोड़ छाड़ के नहीं, घर में रह के भी, घर में भी रह करके जो समता भाव से स्थित है उससे बड़ा योगी नहीं है कोई नहीं। जो विपरीतता में अनुकूलता की स्थापना करे। भाई अनुकूलता में तो अनुकूलता कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ अनुकूल है वहाँ। लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जिसकी मनस्थिति का है, स्थिर है, चलायमान नहीं है, जो शांत है, वो साधु है, वो सज्जन है, वो कह रहे हैं कि वो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हो। सामायिक प्रतिपन्ना, जो सामायिक से संपन्न है, सामायिक में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति मौन धर्म, मौन धर्म। सबसे पहले क्या कहा? मौन को धारण। सबसे बड़ी साधना क्या है? मौन की साधना है। जो शांत होता है, जो सरल होता है, जो गंभीर होता है। आप समुद्र देखते हैं ना, कैसा होता है? शांत। और जितना शांत होता है उतना ही क्या होता है? वो गहरा होता है, उतना ही वो बड़ा होता है। वैसे ही क्या कहा कि जो गंभीर होगा ना वो शांत। यहाँ मौन से बड़ा कोई उपाय नहीं। कुछ भी प्रसंग आया और
बोल पड़े। जो संयमी होता है क्या कहता है, कम बोलता है, कम बोलता है? और जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, ठीक है, उचित बोलेगा। अनुचित कभी कथन नहीं करेगा, ठीक है बोलेगा, अन्यथा कथन नहीं करेगा। आप देखो वो चुप रहता है, शांत रहता है, और आप परिस्थिति कैसे भी आ जाए आप मौन को धारण करो ना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। क्रोध आदि के प्रसंग में क्या होता, अच्छे अच्छे व्यक्ति क्या होते हैं, बोल पड़ते हैं। और जब आप बोलोगे ना क्रोध आदि की अवस्था में, आप जहर ही उगलोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी और आप समझदारी वाली बात नहीं कर सकते, बहुत नामुमकिन है, होता ही नहीं कि आप हाँ, ऐसी स्थिति में क्या कहा, मौन। क्योंकि अगर आप मौन को धारण करोगे ना तो आपको संभलने का वक्त मिलता है, और आपको उचित अनुचित का निर्णय करने का वक्त मिलता है। अन्यथा को क्या हुआ, कषाय की अवस्था में अगर आपने प्रवृत्ति को कर दिया तो क्या होगा, बाद में पछतावे के सिवा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं। शांत होकर के, मौन होकर के क्या करो, वेटिंग वॉच। सिर्फ क्या करो, जानो और देखो उसको। क्या होगा कह रहे कि मौन को धारण करे, तो क्या अचल योग, चित्त को स्थिर रखे। आपका मन स्थिर हो, मन चलायमान नहीं हो, मन विचलित नहीं हो। अब ऐसा मन वचन काय का जो योग है वह स्थिरता जितनी बनी रहेगी उतनी क्या होगा, आत्मा में विशुद्धि की वृद्धि होगी, आत्मा में लीनता तभी होगी। यहाँ पर क्या कहा कि कहना नहीं सहना सीखो, कहना नहीं सहना सीखो, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए सुनना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि सहना जरूरी है। आत्म कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, सुनो और सहो। माहौल को देख करके बहना नहीं, जैसी परिस्थिति आई क्या हुआ, परिस्थिति के अनुसार बह गए, प्रतिक्रिया को कर दी। तो कह रहे कि वह कोई साधु का लक्षण नहीं है, साधु का वो लक्षण नहीं है। तो कैसे सहना, तीनों लोगों को स्थिर करके। अब कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलता सहन कर रहा है किंतु चित्त को मलिन करके सहन कर रहा है, तो वह सहन करना चाहिए। सहनशीलता क्या है कि उस समय तो चुप बैठ गए और अंदर अंदर तूफान चल रही है। किसी भी परिस्थिति के वशीभूत, या फिर आप ध्यान में ऐसे बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, लेकिन मन चलायमान हो रहा है, मन में क्या तो उल्टे सीधे विचार, अरे इसने मेरा बुरा किया, तो उसके प्रति जो द्वेष आदि का भाव चल रहा है, तो ये क्या है, ये सही नहीं। अगर ऐसे भाव होंगे तो क्या कह रहे हैं, भैया कर्म बंद रहे, समय नहीं हो रही है, ध्यान नहीं हो रहा है, क्या कह रहे हैं, इस सहनशीलता को बढ़ाओ, अपनी सहन शक्ति को पहचानो। क्या कह रहे हैं कि वो सामायिक नहीं है, वह सहन करे। क्या सहन करे, क्या शीत परीक्षा, शीत की बाधा को सहन करे। यदि सामायिक में बैठे हैं, अचानक ठंडी हवा आ गई, शरीर कांपने लग गया, उस समय स्थिरता बनाए रखना। ये शरीर तो क्या है, पड़ोसी है, शरीर के साथ पड़ोसी। ठंड आती जो लग रही है, गर्मी आती जो लग रही है, वो किसमें है, शरीर। उसकी अनुभूति किसके द्वारा हो रही है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में नहीं। ये 5 इंद्रिय रूप, ये शरीर रूप में नहीं हो। जो कुछ भी हो रहा है, सर्दी गर्मी आदि है, वो सब किसमें है, शरीर में। ये भेद विज्ञान ही क्या है, सुख और शांति का कारण कि यह सोचते हुए शीत की बाधा को सहन करना कि मैं अनंत बार नरकों में गया, वहां पर कितना शीत रहा,
नर्क आदि में शीत उष्ण ऐसी वेदना होती है, ऐसी प्रचंडता होती है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। अभी वर्तमान में जो शीत उष्ण आदि जो आप सह रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं। नरकों में इससे भी भीषण शीत उष्ण आदि को सहा है, किंतु मजबूरी में सहा है। यहाँ शीत की बाधा को 100 वर्ष होकर के सहूंगा। वहां क्या थी? मजबूरी थी। आयु पर्यंत उस पीड़ा को सहना ही और कोई दूसरा उपाय नहीं। मन मार के जो काम करते हैं ना, लेकिन यहाँ मन मार के नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या कर रहे? अपनी शक्ति से, अपने वर्ष होकर 100 वर्ष होकर के स्वरूप के आधार से क्या करना? शीत उष्ण आदि बाधा को सहना। कैसा है? मेरु समान लो गल जाए ऐसी शीत उष्ण नरक आदि में, जैसा मेरु पर्वत के समान विशाल भयंकर लोहे का पिंड हो और इतनी उष्णता, इतना शीत है कि वो भी गल जाए। अब आप सोच लो, ऐसा प्रचंड शीत उष्ण की बाधा को आपने शीत उष्ण प्रदूषण को, गर्मी की बाधा को सहन करना। क्या करना? यहाँ पर कोई सहन करने की बात कही। और आगे कहा कि उपसर्ग सहन करना। उपसर्ग साधु पर भी आ सकते हैं और साधु पर भी आ सकते हैं। उपसर्ग अर्थात अचानक आई हुई बाधा। उपसर्ग क्या है? भाई पहले से कोई तैयारी है क्या? क्या ये व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी होगी? नहीं ना। ये सब क्या होता है? अचानक से बाधा। लेकिन वह बाधा चाहे देव के, कोई दुष्ट देव है, कोई मनुष्य है या कोई त्रियंश हो, वह बाधा स्वजन कृता हो या परिजन कृता। कोई अपना क्या होता है कि सबसे ज्यादा उत्सव परिसर कौन करते हैं? कोई बाहर वाला आके करेगा क्या? अपने वाला। आप देखो, अपने लोग ज्यादा उत्सव। कोई विशेष परिस्थिति लगी तो कोई पकड़ाया है तो वो है सो उपसर्ग करेगा, अन्यथा तो क्या है? घर में अपने। तो ऐसे उपसर्ग परिसर को राग के आवेश में उपस्थित किए या द्वेष के आवेश में या मोह के वशीभूत होकर के या कह रहे ईर्षा या लोभ मायाचारी में या क्रोध आदि की अग्नि में जलते हुए या अहंकार के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से उपसर्ग आ रहा है, तो सामायिक को करने वाले को उस उपसर्ग को समता से सहन करना है। यदि समता भाव नहीं कर पा रहे तो क्या कर रहे? सामायिक नहीं, वहां पर सामायिक नहीं होगा। पानी होता है ना, बावे बावे कुएं में पानी जो होता है वह क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन उसमें क्या करते हैं? एक पत्थर डालते। एक पत्थर जैसे ही आपने डाला क्या होता है? उसमें गोल 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 तरंगे बन जाएंगी और तरंगे बन जाएंगी तो उसमें देखोगे तो आपको चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। वही जब पानी शांत होता है तो क्या होता है? उसमें चेहरा देखो, आपका एकदम साफ चेहरा दिखेगा। इसी प्रकार से जब चित्त शांत होगा तो वहां क्या होगा? वहां आत्मा में लीनता होगी, वहां आत्मा के दर्शन होंगे, वहां आत्मा का ध्यान कर पाएगा। यहाँ पर कह रहे सम्मत को धारण करो। और एक साधु की पहचान क्या है? समकालीन साधु की पहचान। एक छोटी सी कहानी देखेंगे कि किस प्रकार से जो सज्जन होता है, जो साधक होता है, साधु किसे कहते हैं? जो स्वयं को साधे वो क्या है? साधक। जो स्वयं के विकारों को, दोषों को क्या करे? उसकी साधना करे, उसको जीवन से दूर करे, वो क्या है? वह साधु है। ऐसा साधक की दशा कैसी होती है कि ऋषि है और ऋषि वो गंगा में स्नान करने को जाते। अब वो गंगा में स्नान करके और क्या सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे, तो ऊपर क्या हुआ? उठले पर बैठा हुआ एक बदमाश व्यक्ति था। वो क्या करा? उस पर थूक दिया। ऋषि पर क्या किया? साधु पर क्या किया? थूक दिया। तो वो साधु क्या करे कि वापिस गए और गंगा में स्नान
और स्नान करके आए और जैसे ही वहां पर आए फिर थूक दे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 99 बार हो गया और 100वें बार क्या हुआ उसके थूकने पर, और वो साधु क्या हुआ स्नान करके आए तो वो क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति उनके पांव पकड़ लेता है। गजब महाराज, मैं तो आपके ऊपर थूकता चला आ रहा हूँ, आप मुझे एक शब्द भी नहीं कह रहे। आपने कुछ कहा तक नहीं, कुछ करना तो बहुत दूर की बात, आपने तो मेरे को कुछ देखा भी नहीं, बोला भी नहीं। तो वो कह रहे तू तो मेरा उपकारी है, तू तो मेरा उपकारी है, मैं क्यों तेरे पर रोष करूं? अरे रोज में 1 बार गंगा का स्नान करता था, आज मैं तेरे निमित्त से 100 बार गंगा स्नान करके आया हूं, तेरे से बड़ा उपकारी कौन है? तो इस प्रकार से जो उत्सव परेशान आदि को कर रहा है वह शत्रु नहीं है। अरे उससे अच्छा मित्र आपका कोई नहीं है कि वो क्या कर रहा है, जिन कर्मों को आप दूर करना चाहते हो उन कर्मों को वो क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। हाँ, उसमें आपका क्या सहायक बन रहा है, उसको वो ग्रहण कर रहा है। आप उसके माध्यम से कई गुना निर्जरा, भाई अनुकूलता में निर्जरा नहीं होती। आज पंचम काल की विशेषता क्यों है? अनुकूलता में निर्जरा नहीं होती कि प्रतिकूलता इतनी है कि निर्जरा होती है। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और तब क्या करके उनके कर्मों की निर्जरा हुई। क्यों? कि वो समय अलग था, वो समय कैसा था, अनुकूलता का समय था। आज प्रतिकूलता है और आज का इतनी निर्जरा आप बहुत कम समय में कर सकते, थोड़ा करो ज्यादा करो। आज ये विशेषता है पंचम काल की कि आप क्या करते हो, थोड़ा सा करते हो। आपकी 1 घंटे की समय बहुत अनंत कर्मों की निर्जरा बशर्ते वो समय कैसी हो, सच्ची हो, समता में हो, सरलता सहजता के साथ, ऐसे आत्मतल्लीनता के साथ सच्ची सामाई को हम सभी प्राप्त हों। आगे और विस्तार से जानेंगे। भगवान की जय, भगवान की जय, जय शांतिनाथ भगवान जय, शासनायक महादेव भगवान जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान जय, 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 आचार्य श्री सुमंत जी स्वामी जय, आचार्य देवानंद जी महाराज जय, गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज जय, समस्त आचार्यों जय, महाराज जय, माता की जय, श्री रत्नपुर सापाचार्य जय, 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 महाराज की जय।